अच्छा मुराद अली शाह साहब, नैब का जो केस है वो बेसिकली केस ये नहीं है कि वो पावर प्लांट चल रहा है या नहीं चल रहा। नैब इल्ज़ाम आप पे आयद ये करती है कि जिस कंपनी को आपने इन्वॉल्व किया था उस कंपनी पे एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, दूसरा जो इक्विपमेंट खरीदे गए वो लेट्स सपोज एक चीज़ 1000 की थी तो वो 20,000 उसका रेट शो किया गया। तीसरा आप पे इल्ज़ाम जो आयद किया गया है कि आपने जो कैबिनेट थी प्रिवेंशन उसको भी हक़ाइक़ छुपाए और मिस गाइड किया। इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहते हैं? मेरे भाई आपको पता है, मुझे अभी तक नहीं पता है इल्ज़ामात मेरे। बड़ी हैरत की बात है कि आपको ये सारे पता है इल्ज़ामात, मुझे नहीं पता है। मुझे जैसे मैंने बताया अप्रैल 2019 में एक सवालनामा दिया गया और ये जो आपने तीनों बातें कही हैं, मैंने कहा एक शायद कंपनी आप कह रहे हैं, आप एलिज कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है। आप मुझे तो आप कर रहे हैं ना, मैं अभी नैब का आपको बता रहा हूँ। नैब ने आपसे, मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ ना आपने जो भी मुझे बताया। दूसरा एलिज कर रहे हैं महंगा लिया गया, तीसरा क्या था? तीसरा आपने जो आप कैबिनेट में, ये तीनों सवाल मुझसे नहीं किए गए। जो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, वो क्वेश्चनर मेरे पास मौजूद है, ये तीनों सवाल मुझसे किए ही नहीं, तो अब मैं उस पर और क्या कमेंट कर सकता हूँ। 3 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट का भी इल्जाम है कि इजाफी पेमेंट की गई है आपको। मुझे नहीं पता जी, मुझे की गई है पेमेंट? आपने पेमेंट की है आपकी जानिब से? मेरी जानिब से नहीं कोई पेमेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं बिल्कुल हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, आप क्या समझते हैं कि अब जो है इंटरसिटी लॉकडाउन होना चाहिए? और एनसीओसी का भी आज इजलास है, क्या सजेस्ट करेंगे आप फेडरल गवर्नमेंट को कि जो वैक्सीनेशन है वफाकी गवर्नमेंट नहीं खरीद पा रही, वैक्सीनेशन भी खरीदनी चाहिए? आज मेरी सुबह 9 बजे हियरिंग थी, मैंने कल आ जाना था। मैं कल शाम को इधर इस्लामाबाद पहुंच गया था। यहाँ पहुंचने के बाद मुझे पता चला है, एक टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए बताया गया है कि आज 2 बजे, पौने 2 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब एनसीसी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग कर रहे हैं और मुझे ऑनलाइन उस पर बैठने के लिए कहा गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी वापसी की फ़्लाइट का यही टाइम है और मैं नहीं हो सकूँगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं हो सकूँगा, इसलिए कि मैं बड़ा, जब से ये वबा फैली है 26 फरवरी को जो पहला केस आया है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ इस चीज़ का कि हमने इसको अपने आप को इससे बचाना है। और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए शुरू में पिछले साल, आज से पूरा 1 साल पहले मार्च के इसी महीने में हमने जो स्टेप्स लिए थे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की, अल्लाह ताला ने करम किया कि ये वबा उस तरीके से हमारे मुल्क पे नहीं फैली। और हमने क्या किया था, हमने उस वक्त वफाक की मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन्स किए, हमने इंटरसिटी ट्रैफिक बंद की, हमने इंटरसिटी की वजह से इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक बंद हुई और उसकी वजह से अब अल्लाह ताला का शुक्र है सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेहरबानी करके अब क्रेडिट लेना, ले क्रेडिट। ये वबा बहुत ख़तरनाक, और आज मैं इधर जो हालत देखी आप सब इधर है, मैं तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, मैंने कल भी अपना टेस्ट कराए, अभी तक मुझे एंटीबॉडीज़ हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कि अगर मैं शायद अगर मुझे वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती तो मैं बड़ा डरता इधर आते हुए। मैं भी डरा हुआ हूँ इसलिए कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, पता नहीं ये मेरी एंटीबॉडीज़ उन वेरिएंट्स को कहाँ करेंगी नहीं। मैं कहता हूँ कि प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली सोचा जाए। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। जब दुनिया निकल रही है, दुनिया ने वैक्सीन इस तरीके से लगा दी है लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो वैक्सीन लगी हैं, और हम बहुत वल्नरेबल हैं। बाकी दुनिया कम वल्नरेबल है। अब उन्होंने वैक्सीन के साथ खोलना शुरू कर दी चीज़ें, हम वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन टाइमली ला नहीं सके, और उसके बाद हम अभी भी ये बात करते, मैं बड़ा ओपनली कह चुका हूँ, लोग इसको कहीं कहीं नापसंद भी करते हैं, जान से ज़्यादा जहान नहीं है। जान है तो जहान है, लाइफ फर्स्ट एंड वो क्या लिवेबिलिटी इज़ लेटर। पता नहीं क्यों एक आगे आपने कर क्या दिया, आपने बड़ी बातें की, जो हमारे लॉकडाउन जो शुरू में हम लगा रहे थे उसको अपोज करके, खैर आपने फिर फॉलो किया, सब ने फॉलो किया, चारों सूबे थे, बाकी तीनों सूबों ने वफाक ने फॉलो किया। आप लेकिन बातें क्या कर रहे थे कि हमने अपनी मईशत को बचाना। क्या बचाना है? आपकी मईशत वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस रीजन में, इस वक्त दुनिया में प्रॉब्ली वर्स्ट परफॉर्मिंग मईशत है। अब इतनी अच्छी मईशत इतनी अच्छी आपने कर दी कि आपको वज़ीर ख़जाना को निकालना पड़ा। और इल्ज़ाम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं
कि महंगाई की वजह से निकालना पड़ा। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपने कोई अचीव नहीं किया, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। अल्लाह ताला का करम है। और मैं फिर कहता हूँ, हुकूमत सिंध के जो बरवक्त थे इसमें इक़दामात, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। इसी वजह से तो सारों ने फॉलो किया हमें, इसी वजह से तो एक एक सूबे ने फिर वो। और मैं कल देख रहा था, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हम ये करेंगे, मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली एनसीसी में तो नहीं हो सकूँगा, जैसे मैंने कहा उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट है जिस वक्त पे एनसीसी बुलाई हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के तवज्जुह से अर्ज करूँगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें कम से कम 2 हफ्ते का। मैं ये नहीं कह रहा आप मोहल्ले भले खुले रखें, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। आप लोग अगर ये करते रहेंगे कि जी कराची से आज 15 लोग बुलाए हुए थे इधर इस्लामाबाद में, मुझे याद है जब लास्ट नैब की मेरी एक हियरिंग थी, पता नहीं कौन सा केस था उसके सिलसिले में, तब भी मेरे से, बल्कि मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस नैब की हियरिंग में वो 1-1.5 घंटा में जब बाहर निकला, कहा कि जी आप आज तो 1.5 घंटे बैठे रहे। मैंने उस 1.5 घंटे में से 1 घंटे में हम कोरोना डिस्कस कर रहे हैं। सबको परेशानी है इसकी, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि जो सबसे अहम है इस वक्त मुल्क के लिए कि आप लोगों की जानें बचाएं, उसको आपने बैक बर्नर पे डाला हुआ है, बाकी चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। थोड़ी जी साइड से कर लो ना, गाड़ी ने निकलना जरा क्यों गड्डी को सबर उठाएं पहले उठाओ सारे केबल समझा दिया।